हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग तत्सम और तद्भव पहचानने की ट्रिक ये देखने वाले हैं। दोस्तों, जिस एग्जाम में हिंदी आती है उस एग्जाम में तत्सम और तद्भव यहां से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जाम में आते हैं और हम लोग कभी कभी इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इनको सीखेंगे कि तत्सम और तद्भव को पहचानेंगे कैसे। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, लेखपाल का जो आने वाला लेखपाल 19 जून को जो लेखपाल का एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वीडियो की हो, है ना, तो कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो तत्सम की बात करें, अगर हम लोग तत्सम की बात करें तो तत्सम होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो तत्सम का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो तत्सम का संधि विच्छेद करने पर तत् धन सम, तत् धन सम। और तत् का मतलब होता है उसी के, और सम मतलब होता है समान, है ना। तो उसी के समान, और उसी के समान मतलब संस्कृत, संस्कृत निकल के आया तो अर्थात संस्कृत के समान, है ना, अर्थात संस्कृत के समान बने शब्द को क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। यानी कोई भी शब्द अगर संस्कृत में है तो उस शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तत्सम शब्द का संधि विच्छेद क्या आया, तत् धन सम। और तत् का मतलब होता है उसी के, और सम का मतलब होता है समान, यानी उसी के समान। किसके समान, यानी संस्कृत शब्द के समान, यानी संस्कृत के समान बने शब्द को क्या बोलेंगे, तत्सम कहेंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तत्भव देख लेते हैं। अगर तत्भव का हम लोग संधि विच्छेद करें तो तत् धन भव, यानी तद धन भव। और तद का मतलब होता है उसी से, तद का मतलब होता है उसी से, और भव मतलब होता है उत्पन्न, यानी उसी से उत्पन्न। तो यानी हिंदी, हिंदी आ जाएगा। तो यहां अर्थात की बात करें, अर्थात हिंदी से उत्पन्न शब्द को तत्भव कहते हैं। तो याद रखिएगा, जहां तत्सम हो तो वहां संस्कृत शब्द का प्रयोग होगा, और जहां तद्भव है तो वहां हिंदी शब्द का प्रयोग होगा, यानी हिंदी से उत्पन्न शब्द को तद्भव कहते हैं। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जहां तत्सम शब्द का प्रयोग हो तो वहां पे याद रखिएगा संस्कृत शब्द का प्रयोग होगा, यानी संस्कृत शब्द आएगा, है ना। और तद्भव शब्द अगर जहां पूछा जाए तो वहां पे हिंदी शब्द आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो पहली ट्रिक हम लोग देखते हैं। अगर पहली ट्रिक की बात करें तो यदि किसी शब्द में छतरी वाला छा, है ना, ये छा कौन सा है, छतरी वाला छा है, छा आ जाए तो वह तत्सम होगा। याद रखिएगा, किसी भी शब्द में अगर ये शब्द आ जाता है, कौन सा शब्द, छतरी वाला छा आ जाए तो वह तत्सम होगा, तथा इस छा का तद्भव क्या हो जाएगा, खा या छाता वाला छा, है ना। खा या हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि ये छतरी वाला छा है और ये छाता वाला छा है। यानी अगर किसी शब्द में ये छतरी वाला छा आ जाए तो वहां पे क्या होगा, तत्सम होगा। और अगर इस छा का तद्भव हमें निकालना हो, तद्भव ज्ञात करना हो, तो वहां पे क्या बन जाएगा, खा या छा, यानी छाता वाला छा बनेगा। अभी और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। तो वही बताया गया है कि छा अगर है किसी शब्द में तो वो तत्सम होगा, और अगर छा का हम लोग तद्भव निकालें तो वहां पे क्या हो सकता है, खा आ जाएगा या छाता वाला छा आ जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए क्षत्रिय दिया है, छतरी दिया है, तो यहाँ पे छा देखिए, छतरी वाला छा आ गया, तो छा का क्या हो जाएगा, तद्भव खा, यानी खत्री हो जाएगा। यहाँ पे तद्भव आ गया क्या, खा, यानी जहां पे छा दिया हो तो तत्सम और खा दिया हो तो तद्भव। ये चीज याद रखिएगा। तो छत्री का क्या हो जाएगा, खत्री, यानी छत्री है तत्सम और उसका तद्भव क्या हो जाएगा, खत्री। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ऐसे ही क्षेत्र, क्षेत्र का क्या हो जाएगा, खेत। यहां देखो छा का क्या बन गया,
छा हमारा आया है तो तत्सम और खा यहाँ पे बन गया तो ये तद्भव हो जाएगा, यानी क्षेत्र का खेत हो गया है। ऐसे ही क्षीर का क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा, और छार का क्या हो जाएगा, खार हो जाएगा। यानी आप लोग देख रहे हैं कि छा से खा हो गया है। ऐसे ही क्षेत्रीय का क्या हो जाएगा, खेती हो गया, क्षेत्रीय का क्या हो गया, खेती हो गया। और ऐसे ही देखेंगे पक्षी का क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। यहाँ पे देखो छा आया है और छा हमारा तत्सम है, और यहाँ पे पक्षी छा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज याद रखनी है कि तत्सम शब्द हमारे क्या होते हैं, ये सभी शब्द क्या है, ये संस्कृत में है। ये सभी शब्द क्या है, हमारे संस्कृत में है। और तद्भव ये हमारे शब्द क्या है, हिंदी शब्द हैं। ठीक है। आई होप यहां तक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूसरी ट्रिक की बात करें। दूसरी ट्रिक में दिया है यदि किसी शब्द में या आ जाए तो वह तत्सम होगा। याद रखना है किसी भी शब्द में अगर या आ जाता है तो वहां पे क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। तथा यह यानी तथा इस या का तद्भव, इस या का तद्भव क्या बन जाएगा, जा बनेगा। याद रखिएगा अगर किसी शब्द में या आ रहा है तो वो तत्सम कहलाता है, और या का तद्भव अगर पूछा जाए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जा बन जाएगा। ऐसे ही नीचे समझाया गया है कि या अगर दिया है तो तत्सम है, और या का तद्भव क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। या का तद्भव जा हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। कार्य या आया है तो कार्य का क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा। यानी या बदल गया किसमें, जा। यानी कार्य है तत्सम शब्द और काज है हमारा तद्भव शब्द। याद रखिएगा। ऐसे ही यमुना, तो यमुना का क्या हो जाएगा, जमुना हो जाएगा। या यहाँ क्या बदल गया, जा में बदल गया। ऐसे ही हम लोग देखेंगे ये यजमान का क्या हो जाएगा, जजमान हो जाएगा। यजमान हमारा तत्सम शब्द है और जजमान हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। ऐसे ही देखेंगे हम लोग यदा अगर देखेंगे तो यदा हमारा तत्सम शब्द है और यदा का हो जाएगा जब। यानी आप लोगों ने पढ़ा है ना, यदा ही धर्मस्य, यानी जब धर्म की हानि होती है। यदा ही धर्मस्य ग्लानि भरवती भारत, है ना। तो इस तरह से तो यदा का क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा, और यौवन का क्या हो जाएगा, जौवन हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं या का तद्भव क्या हो जा रहा है, जा हो जा रहा है। ऐसे ही युवक का हो जाएगा, जवान हो जाएगा। यति का हो जाएगा, जति हो जाएगा। यातु का क्या हो जाएगा, जातु हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा। आप लोगों को एक बार दोबारा देखने से फिर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है, तीसरी ट्रिक है। यदि किसी शब्द में त्रा आ जाए तो वह तत्सम होता है, और इस त्रा का तद्भव क्या बनेगा, ता बनेगा। ठीक है। वही नीचे बताया गया है कि त्रा का तद्भव क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। यानी त्रा हमारा तत्सम है और इसका तद्भव निकल के आएगा तो क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा। जैसे मित्र त्राया तो मित्र का क्या हो जाएगा, मीत हो जाएगा। पुत्र का पूत हो जाएगा। पत्र का पत्ता हो जाएगा। सूत्र का सूत हो जाएगा। चित्रक का चीता हो जाएगा। चित्रकार का हो जाएगा चितेरा। तो आप लोग देख रहे हैं जहां जहां त्रा आया है तो तद्भव में वहां पे ता हो गया है। ठीक है। और तत्सम शब्द हमारे क्या होते हैं, संस्कृत होते हैं, और तद्भव शब्द हमारे हिंदी शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की बात करें, चौथी ट्रिक है। यदि किसी शब्द में अड़ा आ जाए तो तत्सम होगा। तो वह शब्द कैसा होगा, तत्सम होगा। तथा इस अड़ा का तद्भव क्या हो जाएगा, ना बन जाएगा। यानी अड़ा का तद्भव हो जाएगा ना। यही नीचे चीज बताई गई है कि अड़ा शब्द हमारा तत्सम है और इसका तद्भव निकल के आएगा तो क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। कोण, अब यहाँ पे अड़ा आया है तो ये हमारा कोण कैसा शब्द है, तत्सम है, और कोण का तद्भव हो जाएगा कोना। अड़ा क्या बदल गया, ना में बदल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोना तद्भव शब्द हो जाएगा। ऐसे ही द्रोण, तो द्रोण का हो जाएगा द्रोणा और दोना हो जाएगा। ऐसे ही चणक का हो जाएगा चना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अड़ा आया है, यहाँ पे ना बन गया। ऐसे ही पर्ण का हो जाएगा पन्ना, स्वर्ण का हो जाएगा सोना, और सुपर्णखा का हो जाएगा सूपनखा हो जाएगा, है ना। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
5वीं ट्रिक की देखते हैं। यदि किसी शब्द में सा यानी सीटी वाली सा और षटकोण वाली सा, है ना, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी शब्द में सीटी वाली सा और षटकोण वाली सा आ जाए तो वह तत्सम होगा। तो वो कैसे हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तथा इस सा और सा का तद्भव क्या हो जाएगा? सड़क, यानी सा, सड़क वाली सा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वही चीज बताई गई है कि जहां पे सीटी वाली सा और षटकोण वाली सा आ जाए तो वहां पे तत्सम होता है। और जहां पे ये सा क्या होती है, जिससे सड़क यानी सड़क लिखा जाता है ना, सड़क, तो सा ये क्या हो जाएगा? तत्भव हो जाएगा। तो श्याम, यहाँ पे सा आया है, देखो आधा सा, तो सीटी वाली सा, तो श्याम का क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। ऐसे ही सरसप का हो जाएगा सरसों हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। टंकशाला कई बार पूछा जाता है, तो हो जाएगा टकसाल हो जाएगा आपका। सर का हो जाएगा सर, स्पर्श का हो जाएगा परस, और ससुरु का हो जाएगा सास, है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रोसेसिंग धीमी है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, छठी ट्रिक है हमारी, 6 नंबर ट्रिक है। यदि किसी शब्द में टा दिया हो, यानी किसी शब्द में टा आ जाए तो वह तत्सम होगा। और इस टा का तद्भव क्या हो जाएगा? अंगा बन जाता है। जैसे कि टा है तो तत्सम, और टा का तद्भव क्या हो जाएगा? अंगा बन जाएगा। जैसे क्रोटी, तो क्रोटी का क्या हो जाएगा? अंगा, सॉरी कह रहे हैं, अड़ा बन जाएगा, अंगा नहीं अड़ा, है ना। ऐसे ही तो टा का क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा। टा हमारा तत्सम है, अड़ा हमारा तद्भव है। तो क्रोटी, तो टा आया है तो तत्सम है, और यहाँ का क्रोटी का क्या हो जाएगा? करोड़ हो जाएगा। अड़ा आ गया तो तद्भव हो जाएगा। ऐसे ही कपाट, तो किवाड़, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। करकट, करकट का हो जाएगा केकड़ा। करपट का हो जाएगा कपड़ा, कई बार पूछा गया है करपट। तो यहाँ पे देखो टा आ गया तो तत्सम है, और कपड़ा अड़ा आ गया है तो तद्भव है। ठीक है। खरपर का खप्पर, ये खप्पर लिखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, खप्पर लिखा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर ट्रिक की देखते हैं। यदि किसी शब्द में अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, कि यदि किसी शब्द में अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है अंक की मात्रा, याद रखिएगा, अंक की मात्रा आ जाए तो वह तत्सम होगा। तथा इस अनुस्वार यानी अंक मात्रा तत्भव क्या हो जाएगा इसका? तो चंद्र बिंदु, याद रखिएगा, एक अंक की मात्रा ऐसे होती है और एक चंद्र बिंदु इस तरह होता है ना। तो चंद्र बिंदु बनेगा, तो अनुस्वार हमारा हो जाएगा तत्सम, और चंद्र बिंदु हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव। जैसे चंद्र ऐसे लिखा है तो क्या हो जाएगा? चांद हो जाएगा। चंद्र का क्या हो जाएगा? चांद। यहाँ देखो अनुस्वार अंक की बिंदी है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चांद यानी चंद्र बिंदु आ गया। ऐसे ही चंद्रिका, तो चंद्रिका का हो जाएगा चांदनी हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर ट्रिक देखते हैं। यदि किसी शब्द में वा आ जाए, यदि किसी शब्द में वा आ जाए तो वह क्या हो जाएगा? तत्सम होगा। और इस वा का तद्भव क्या बनेगा? बा बनेगा, याद रखिएगा। तो वा का हमारा क्या बन जाएगा? बा बन जाएगा। यानी किसी भी शब्द में अगर वा आ रहा है तो तत्सम, और किसी भी शब्द में अगर बा आ रहा है तो तद्भव। जैसे वानर, यहाँ पे तत्सम होगा, वा आया है, और वा का क्या हो जाएगा? बानर हो जाएगा, यानी तद्भव बा आ गया। ऐसे ही वट, वट का मतलब बरगद, वन का वन हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर ट्रिक की बात करें। यदि किसी शब्द में धा आ जाए, यदि किसी शब्द में धा आ जाए तो वह तत्सम होगा। और इस धा का तद्भव क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। जैसे धा का हा हो जाएगा, और तत्सम है वधु, वधु का क्या क्या हो जाता है? बहु हो जाता है। ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये कुछ ट्रिक थी